दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं हूं सुशील कुमार और मैं लाया हूं आपको इस वीडियो में आपका सब्जेक्ट ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। और इस सॉफ्टवेयर आज इस वीडियो में हम आपको इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी बताएंगे और इसे स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो पहला हमारा पॉइंट रहेगा ऑटोकैड। ऑटोकैड क्या है? ऑटोकैड एक कंपनी है और कैड कैड CADD ऑटोकैड एक कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग जो डेवलप किया ऑटोडेस्क कंपनी ने। ऑटोडेस्क एक अमेरिकन मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसे इस सॉफ्टवेयर को इसने लॉन्च किया सर्विस दी आर्किटेक्चर, इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चर मीडिया आदि एडिट डिजाइन करने के लिए इस सॉफ्टवेयर को इस कंपनी ने लॉन्च किया। ऑटोकैड कॉमर्शियल कंप्यूटर एडिट डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। इसको फर्स्ट टाइम जो लॉन्च हुआ ये ऑटोकैड दिसंबर 1982 में हुआ था। और इसका यूज किया क्या है? ऑटोडेस्क टू फॉर्मेट में है, 2D डिजाइन एंड 3D डिजाइन। 2D मॉडल आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री AutoCAD डिजाइनर्स एंड ब्लूप्रिंट and others plan through export import and ability to create 2D and 3D designs from drafting to detailing easily product and develop and integration। और इसमें आप सिविल 3D क्या होता है? सिविल 3D ये होता है कि ये बिल्डिंग के हम 3D का मतलब बिल्डिंग के 3 साइड से देख सकते हैं, टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू एंड तीनों साइडों से हम इसको देख सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं, ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, डिफाइनिंग कर सकते हैं, वर्क फ्लो कर सकते हैं, सर्वेइंग कर सकते हैं एंड मैपिंग और सिविल प्रोजेक्ट है ये अधिकतर, इसी को 3D बोलते हैं। और नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें। देखिए इस ऑटोकैड को हम पहले स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम में गए। इस तरीके से स्टार्ट हो गया। ये हम ऑल प्रोग्राम में आ गए इसमें। तो इसमें हम बेसिक जानकारी करते हैं। फिलहाल इस ऑप्शन को हम क्या बोलेंगे? इस ऑप्शन को हम बोलेंगे एप्लीकेशन मेनू। क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन मेनू। इसी तरीके से इस ऑप्शन को हम क्या बोल सकते हैं? इस ऑप्शन को बोलेंगे हम क्विक एक्सेस टूल बार। और ये हमारा टूल्स, ये इसे टूल्स बोलेंगे हम। जो लाइन दिख रही है इसको टूल्स बोलेंगे। और इसमें पहले हम क्या करेंगे? हम 3D में कन्वर्ट कर लेते हैं इसे 3D प्लान में। यहाँ पे जाएंगे ऑटो क्लासिक की जगह 3D मॉडलिंग, सॉरी 2D ड्राफ्टिंग करेंगे इसमें। तो 2D ड्राफ्टिंग में आ गए हम इसमें। तो इसे हम इस एरिया को हम क्या बोलेंगे? पैनल्स। और इसे क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे हम पैनल एक्सपेंडेड आइकन। इसको बोलेंगे हम इन्फो सेंटर। देखो मेरा माउस चल रहा है कर्सर, इसको इन्फो सेंटर बोलेंगे। हमारे ये ऑप्शन डीसेटिंग होता है, मतलब सेटिंग बटन से सेटिंग बटन बोल सके। इसको क्या बोलते हैं? आप देखो इसको जेड डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। तो ये UCI
आइकन है, यूसी आइकन है, और लेआउट टेबल है हमारा ये एरिया को, इसमें दिख रहा है ये एरिया, इसे लेआउट टेबल बोलेंगे, सॉरी लेआउट टेब्स, इसे लेआउट टेब बोलेंगे। और ये जिस पे हम यहाँ आगे चल के कमांड एंटर करेंगे, जब हम कमांड एंटर करेंगे तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट विंडो, इसको कमांड विंडो बोलेंगे। और इसको स्टेटस बार बोलेंगे, जो इस तरीके से ये लाइन दिख रही है हमारी, ये स्टेटस बार होगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट चलते हैं। ये था हमारा ड्राफ्टिंग एनोटेशन वर्क स्पेस। अब हम चलते हैं इसमें ऑटोकैड क्लासिक। तो ऑटोकैड क्लासिक में जाएंगे हम, ऑटोकैड क्लासिक यही ऑप्शन था, लेकिन यहाँ इसकी रिकॉर्डिंग है। यहाँ जाने के लिए पहले इसे हम थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं, इस डिस्प्ले को स्मॉल कर लेते हैं। स्मॉल करने के बाद इस तरीके से स्मॉल किए, यहाँ से क्लासिक कर सकते हैं। इसको साइड में रख देते हैं। तो इसमें बताते हैं हम, इसको बोलेंगे हम स्टैंडर्ड टूल्स बार, स्टैंडर्ड टूल्स बार। और इसको लेफ्ट हैंड आइकन जो बने हुए हैं इसे हम बोलेंगे ड्रॉ टूल बार। ठीक है, ड्रॉ टूल बार। इसी तरीके से इस साइड लेफ्ट हैंड की तरफ आपको दिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड की तरफ हम इसे बोलेंगे क्लियर स्क्रीन, क्या बोलेंगे, मॉडिफाई बार। इस ऑप्शन को मॉडिफाई बार बोलेंगे, मॉडिफाई बार। इसी तरीके से नेक्स्ट, जो इस तरीके से जो नंबरिंग चल रही है इसे हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट वैल्यू, कोऑर्डिनेट वैल्यूज। और ये इस तरीके से दिख रहा है हमारा ड्राइंग्स टूल्स, क्या है, ड्राइंग्स टूल्स। इस तरीके से ये मॉडल है, और क्विक व्यू ड्राइंग है, क्विक व्यू लेआउट है। धीमे धीमे मैं अभी आपको इसके धीमे धीमे सारी जानकारियाँ इसको दूंगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप से समझेंगे। और इस तरीके से हम जैसे आपको लाइन कमांड, ऑफसेट कमांड, जितनी सारी कमांडों का यूज करेंगे तब हमारी ये सब चीज़ों का यूज होगा। जब यूज होगा तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें ये आपको क्लियर होंगी। क्लियर होने के बाद आप देखना इसे, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इसे ड्रॉ बार बोलते हैं, इसे मॉडिफाई बार बोलते हैं। तो स्टार्टिंग से हम आपको इस तरीके की सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं लाइन कमांड पे। ये लाइन कमांड है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, इसके किस तरीके से यूज किया जाता है, इसके बारे में हम आपको एक स्टेप बाय स्टेप इसकी जानकारी देंगे। और इसी तरीके से ये कंस्ट्रक्शन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन किस यूज में आती है वो सब जानकारी। इसके बाद पॉलीलाइन, पॉलीलाइन का क्या यूज क्या है। इसके बाद है पॉलीगॉन, पॉलीगॉन तो आप समझते ही हैं, इसके डिफरेंट पैरामीटर होते हैं, डिफरेंट पैरामीटर पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड्स। इस ऑप्शन पे जाएंगे, ये होगा रेक्टेंगल। इसके बाद आता है हमारा आर्क, सर्किल, रिवीजन क्लाउड। रिवीजन क्लाउड का मतलब होता है जब किसी ड्राइंग को हम बनाते समय उसमें कहीं हमारी गलती हो जाती है, उससे इस तरीके से हम इस तरीके से मार्क कर देते हैं, उसको बोलेंगे रिवीजन कमांड। तो अब हमारा आया स्प्लाइन लाइन। तो ये भी हमारी एक लाइन है जिससे हम डिफरेंट तरीके से हम ड्राइंग बनाएंगे। तो ड्राइंग में हमारे यूज के लिए आती है ये, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से बन रही है, ठीक। और इसके बाद आता है हमारा इलिप्स। इलिप्स एक अंडे आकार का होता है,
आप देख सकते हो ये 2 पॉइंट क्लिक पर बनता है। हम ये लेआउट फर्स्ट में पहुंच गए, सिर्फ उसी में चलते हैं। तो इस तरीके से इसके बाद आता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले इस स्क्रीन को, जो डिस्प्ले स्क्रीन दिख रही है, ये डिस्प्ले स्क्रीन के साथ हमारा जो यूसीआई आइकन इधर उधर जा रहा है, इसको क्या करेंगे, ये हमारा डायरेक्शन बताता है, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, इसको हम एक तरफ कर देंगे। पहले हम कमांड डालते हैं इसमें UCSICON, एंटर और एन एंटर, नहीं बना, UCSICON, एंटर एंड एंटर। अब ये हमारा इधर उधर नहीं जाएगा और एक जगह सेट हो गया है अब। तो चलते हैं हम नेक्स्ट, ये हमारा इलिप्स आर्क, इसे इस तरीके से बना सकते हैं, इलिप्स आर्क दे सकते हैं हम इसे इस तरीके से। हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे रहे हैं, इससे क्या है कि आपको थोड़ा इसके बारे में पूरा टॉप जानकारी हो जाए। ये क्या है, हैचिंग। हैचिंग से पहले एक पॉइंट और है, ये क्या बोलते हैं, लिप्स इंसर्ट ब्लॉक होते हैं, ये जैसे ज़्यादा यूज नहीं होता, मेक ब्लॉक होते हैं, और पॉइंट आप दे सकते हो कहीं भी, पॉइंट इस तरीके से पॉइंट दे सकते हो। और पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, ड्राइंग में पड़ती है, ड्राइंग में हम बताएंगे किस तरीके का यूज होता है। हैचिंग कमांड, हैच करना। मान लो हमने कोई ड्राइंग बनाई, जैसे REC एंटर, रेक्टेंगल बनाया हमने इस तरीके से, अब इसको हमें हैचिंग करना है, H एंटर कर दो इसमें, ऐसी जगह से हम क्लिक करके इसको एंटर कर देंगे और ओके कर देंगे। ये होगा, क्या बोलेंगे इसे हम, हैचिंग कमांड बोलेंगे इसे। इसे कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा ग्रेडियंट के बारे में जानकारी देंगे हम आपको, इसके बारे में नेक्स्ट बताएंगे। इसके बाद रीजन का मतलब क्या होता है आपको पता है? रीजन का मतलब होता है कि किसी भी स्क्रीन को हम, जो बिग स्क्रीन दिख रही है, मतलब ये बड़ी स्क्रीन दिख रहा है, अब इसे हमें छोटा करना है, जो हम स्क्रॉल, जो माउस का जो स्क्रॉल होता है उसको हम मूव कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है कि हमारी ड्राइंग स्मॉल ड्राइंग नहीं हो रही है। इससे क्या है कि हम इसमें पहले सबसे व्यू में जाएंगे, व्यू में जाने के बाद रीजन किया हमने, देखो स्मॉल हो गई, देख सकते हो। तो इसका यूज ये इस तरीके से आप ड्राइंग में हम समझेंगे नेक्स्ट। ये क्या है, हमारी टेबल, हमें किसी तरीके टाइप करना हो या कोई ड्राइंग बनानी हो तो इसे हम टेबल को बना सकते हैं यहाँ पर, और डिफरेंट तरीके से हम टेबल को इस तरीके से टेबल बढ़ा सकते हैं, इसमें से 1 बाय 1 बढ़ा सकते हैं इसको। इसी तरीके से अब आ जाते हैं हम इस तरफ, इस क्या है, जिसको हम मॉडिफाई कमांड बोलते हैं, इरेज। जब कोई ड्राइंग बनी है हमारे, इस तरीके से राइट क्लिक करके इसे इरेज कर सकते हैं, ठीक। इसका कॉपी कमांड, अब कॉपी कमांड का होता है, सेलेक्ट करेंगे CO एंटर, कॉपी का एक से दूसरी फाइल बनाएंगे, ये कॉपी हो गया हमारा, कॉपी। नेक्स्ट करते हैं मिरर कमांड। अब ये मिरर कमांड का यूज होगा हमारा, अभी मैं शॉर्टकट तरीके से आपको समझा रहा हूँ, और नेक्स्ट हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय L कमांड। जैसे हमारा फर्स्ट जो कमांड आई थी L कमांड को हम किस बेस में बना सकते हैं और कैसे यूज करना है और कहाँ यूज करना है, इस तरीके से हम L कमांड का यूज बताएंगे, और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक कैसे यूज करते हैं। जैसे कि मैंने अभी हमने इसके लिए M एंटर कर दिया MI के लिए, इसी तरीके से हम इसकी सारी कमांडें बताएंगे। अब देखो हम कितने एंगल पे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसमें आपको कुछ पता नहीं होगा, इसमें वो एंगल भी बताएंगे हम इसको। 360 डिग्री पे एंगल बनेगा, पे ड्राइंग रोटेट करनी है, या मतलब 360 एंगल पे 360 डिग्री पे रोटेट करना है, या 90 डिग्री पे रोटेट करना है, तो इस तरीके से हम इसे रोटेट करेंगे। पहले मिरर कर लेते हैं इसे, तो ये देखो मिरर हमारा ऑप्शन आएगा। मिरर का मतलब आमने सामने से, ऐसे हम दोनों हाथ करो तो आमने सामने से दिखे,
तो कोई बंदा हमारे सामने खड़ा है प्रिंट पर, उसी को कहते हैं मिरर। अब नेक्स्ट ऑफसेट कमांड। जैसे मान लो एक लाइन कमांड है इस तरीके से, इसको एंटर करेंगे, कितने फिट पे कितनी डिस्टेंस पे हमें ऑफसेट देना है, कितना देना है। जैसे मान लो एक हमारी 9 इंच का एक वॉल होती है, वॉल को हम क्या करेंगे 9 एंटर कर देंगे और उसको ऑफसेट मार देंगे, 9 हो गया, इसमें ऑफसेट हो जाएगा इसका। जैसे ओ एंटर, ऑफसेट होगा इस तरीके से। अब नेक्स्ट है हमारी एरे कमांड। एरे कमांड में हम बताएंगे कॉलम एंड रो, एक साइड में कितने कॉलम लेने हैं या रो लेने हैं, ठीक है, रेक्टेंगल में। इसी तरीके से पॉलर एरे, पॉलर एरे में जानकारी देंगे, ये क्या सर्किल के बीच में हम कितने टाइप में इस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। रोटेट कमांड, जैसे कि मैंने आपको बताया रोटेट कमांड, मेरे कमांड जैसे किसी एंगल को रोटेट करना, आर ओ एंटर करो, रोटेट होगा। अब ये क्या है हमारा, अर्थ ऑन करो, ये 360 डिग्री पे रोटेट हो रहा है, देख सकते हो। और इसी को 90 एंगल पर रोटेट करेंगे, देखो उसी शेप में आ गई। ये क्या हमारा 45 एंगल 45 एंगल पर रोटेट हो गया। स्केल कमांड, अगर किसी ड्राइंग को स्केल के तरीके से हमें बढ़ाना हो, जैसे एससी कमांड, तो 1.25 स्केल होता है, इसको एंटर कर दो, ये रोटेट हो गया, ठीक है। सॉरी रोटेट नहीं, स्केल बढ़ गई। स्ट्रेच कमांड, स्ट्रेच का इस क्या है देखो तो, स्ट्रेच कमांड। स्ट्रेच कमांड को हम क्या करेंगे, ये लाइन लेंगे, अब इस लाइन को हम इस तरीके से पकड़ के इसे खींचेंगे, ये क्या होगा, स्ट्रेच ही तो होगा हमारा। ट्रिम कमांड, ट्रिम का मतलब होता है दो लाइनों के बीच में से हम एक लाइन को काट देते हैं, जैसे इधर से फिक्स है, इधर से फिक्स है। अगर हम इरेज करेंगे तो पूरा डिलीट होगा, कट करेंगे तो पूरा एकदम से डिलीट होगा, तो इसको हम पहले चलाते हैं। तो ट्रिम PR डबल एंटर करेंगे और ट्रिम करते हैं, इस तरीके से ट्रिम का होता है। यदि ऐसी एक्सटेंड कमांड, एक्सटेंड का ऐसी करेंगे तो एक्सटेंड से एक्सटेंड हो गई है, ये एक्सटेंड हमारी एक्सटेंड हो गई। उसका ब्रिक का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप ऐसे हम ड्राइंग लाइन लेते हैं, जैसे इसमें दिखा देता हूँ आपको मैं। वो मतलब क्या है इसमें, एक लाइन छोड़ के एक लाइन, एक लाइन छोड़ के एक लाइन, इस तरीके से आती है। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे इसके बारे में। जॉइन कमांड, इस जॉइन कमांड का यूज बताते हैं हम आपको। ये जॉइन कमांड है, इसमें क्या है, इसको पहले हम जे एंटर, इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करो, एंटर, ये जॉइंट हो गई हमारी। चैम्बर कमांड, चैम्बर देख सकते हो हम, एक टेबल है, जैसे मान लो एक टेबल है, टेबल का हम जो एरिया दिख रहा है हमारा, किस तरीके से कितना फिट ले सकते हैं, इधर से कितना इधर से कितना, इसको चैम्बर कर सकते हैं। ऐसे फ्लैट का यूज, फ्लैट भी हम इस तरीके से राउंड शेप में लेंगे। एक्सपोर्ट, इसको क्या है कि हम मान लो कोई ड्राइंग है हमारी, अब ये जैसे ये हमारा क्या है, एक ब्लॉक है, इसको हम तोड़ दें, एक्स एंटर, ये देखो सिंगल हो गया। अब हमें इसे ब्लॉक करना है, सेलेक्ट ऑल, कॉपी पेस्ट, अब देखो इसमें देखो और इसमें देखो, ये एक साथ सेलेक्ट हो रहा है पूरा टोटल ड्राइंग, ये इस तरीके, इसी को कहते हैं हम ब्लॉक।
इससे ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो ये था हमारी कमांडो की बेसिक जानकारी। तो इसमें हम अभी आपको बताएंगे यूनिट सेट करना। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे यूनिट सेट किस तरीके से की जाती है और उसका क्या यूज किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या है कि हम इस ऑप्शन में गए, फाइल में देखा हमने न्यू का मतलब न्यू ड्राइंग ले सकते हैं, न्यू शीट ले सकते हैं, ओपन कर सकते हैं कोई ड्राइंग को, क्लोज कर सकते हैं ड्राइंग को, इंपोर्ट। अगर कोई ड्राइंग हमने बनाई है, जैसे मान लो पीडीएफ बनाई है, पीडीएफ वाली ड्राइंग को हम इसमें इंपोर्ट कर देंगे। सेव कर सकते हैं, सेव है, या कहीं दूसरी 2 ड्राइंग बना सकते हैं। सेव का मतलब सीधा मतलब होता है इसका एक्सपोर्ट। दूसरी फाइल में एक्सपोर्ट करना होता है, इसको दूसरी फाइल में कन्वर्ट करना होता है। और ये नीचे जिस तरीके से हम सारी ड्राइंगें ओपन करते हैं उस तरीके से ये ड्राइंग है। जैसे कि मैं एक ड्राइंग आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए जो मैं इस तरीके से ड्राइंग बनाता हूँ, देखिए आप देख सकते हो मैं किस तरह की ड्राइंग बनाता हूँ, रेडी करता हूँ। आप ये सब देखिए, आप फ्लैट कमांड, जितनी सारी मॉडिफाई कमांड एंड ड्रॉ कमांड सारी यूज हो जाती है इसके अंदर। जब हम पूरा प्लान कंप्लीट करेंगे और देखेंगे इसको किस तरीके से ये बनाया गया है, डायमेंशन देना, ये सब देना, आपको इसके बारे में जानते हैं। फिर इसके बारे में आप इतना नहीं समझ पाएंगे। इससे पहले तो हम पहले वहीं उसी ड्राइंग पे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे, इससे आपको पूरा ऑटोकैड अच्छे से चलाना आए। ठीक है, जैसे डायमेंशन है, हम यहाँ से डायमेंशन ले सकते हैं, यहाँ से डायमेंशन ले लो आप। अभी ये हमारी ड्राइंग जो सेट है ना, वो मीटर में सेट है। जब मीटर में सेट है, जब हम इसे फीट में चेंज करेंगे तो मीटर मतलब समझ रहे हो आप, एमएम में सेट है, एमएम में। इस तरीके से लीनियर ले सकते हैं। अगर कोई लाइन हमारे अलाइनमेंट है, उस लाइन से मेजर कर सकते हैं, आर्च को मेजर कर सकते हैं, यहाँ से रेडियस ले सकते हैं, सर्कल का डायामीटर ले सकते हैं, एंगुलर मेजरमेंट ले सकते हैं, बेस लाइन ले सकते हैं। तो इसी तरीके से मॉडिफाई करना, ये मॉडिफाई जितनी कमांड है इधर है, और ड्रॉ कमांड ये इधर इस तरफ है। तो सारी कमांड है इसका यूज। विंडो, जैसे विंडो में हम जाके देखा ड्राइंग फर्स्ट, जिससे कई सारी स्लाइड खोल ली हमने, मान लो 2 ड्राइंग की 2 स्लाइड खोल ली, तो उनको देखो, फर्स्ट ड्राइंग हमारी दिख रही है इसमें, सेकंड ये देखो। इसके बाद एडिट में जाएंगे हम, तो ड्राइंग को कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। जैसे ब्लॉक बनाना होता है, कॉपी द पेज पॉइंट, एक इसको ड्राइंग को, जो हमारी ड्राइंग है इस वाले सॉफ्टवेयर में, इसमें से कॉपी करके हम दूसरे फाइल में ले जाएंगे। उसकी जगह हमारा कॉपी विद बेस का यूज होता है। इसी तरीके से व्यू, रीजनल का मतलब मैंने अभी बताया था आपको, किसी भी ड्राइंग को स्मॉल पे करना स्क्रीन डिस्प्ले पर। पेन कमांड का क्या यूज है, पी एंटर, जैसे मान लो पी एंटर करो, पी एंटर से हमें क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं हमारा जो ऑटोकैड की जो डिस्प्ले है उसको ऑल मूव कर रही है। देखो, इसको बोलते हैं पेन कमांड। ऑर्बिट कैमरा ये सब कुछ नहीं है, तो शो करना होता है वहाँ पर। डिस्प्ले, UCS आइकन, जिसे हमने बताया आपको। डीपली समझेंगे नेक्स्ट में टेक्स्ट, कि टेक्स्ट का मतलब होता है, जैसे एक कमांड होती है टेक्स्ट वो हम किसी भी ड्राइंग को लिख सकते हैं। इस तरीके से लिख दो इसे, ठीक। ऑल टूलबार, इंसर्ट, ऐसा कुछ खास यूज नहीं इनका। टेक्स्ट स्टाइल, ये मैंने जैसे आपको बताया, कलर दे सकते हो यहाँ से, टेक्स्ट स्टाइल बता सकते हो, डायमेंशन स्टाइल दे सकते हो, यूनिट सेट कर सकते हो फॉर्मेट में जाके। मल्टी यूनिट सेट करना मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। और बेसिक जानकारी, फिलहाल ये बेसिक जानकारी दे रहे हैं हम आपको। आप देख सकते हो इसमें आइकन, पैटर्न,
अब ये लाइन कमांड, मॉडिफाई कमांड बताया, डायमेंशन कमांड, डायमेंशन जैसे डायमेंशन देना सर्किल का डायमेंशन बता दिया, तो मैंने मॉडिफाई बता दिया, मैं विंडो हो ही गया हमारा। हेल्प, यहाँ से कहीं भी हेल्प ले सकते हैं, डायमेंशन, मॉडिफाई, फ्लैट, रोड, ये सब है ना। और इसमें हमारा देखा ये, इसमें हम सेटिंग करते हैं किस तरीके से, जैसे मान लें कोई ड्राइंग है, हमारे ड्राइंग के अंदर एक लाइन ली हमने, मान लो यही एक लाइन ली हमने, इस लाइन को हम कितने पॉइंट दे सकते हैं, 1 2 3 पॉइंट है हमारे, ये 3 पॉइंट है। अब हम जैसे लाइन कमांड ली हमने, अब हमारा मिड पॉइंट ये पकड़ नहीं रहा है, तो इन कमांडों का यूज हम क्या करेंगे, अर्थो, फ्लैट, इनकी सबकी ये स्नैप है, स्नैप को हम ओपन कर देंगे। इसे राइट क्लिक करने के बाद सेटिंग में जाएंगे, इतनी सारी सेटिंग है, इनको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। मिड पॉइंट, सेंटर लेना, नोडल लेना ना, और पैरेलल, इंसर्ट, ऑब्जेक्ट स्नैप एंड ऑब्जेक्ट स्नैप F3, इस तरीके से यूज करेंगे। डिस्प्ले, कॉलर, ऑब्जेक्ट, इनपुट, क्विक प्रॉपर्टीज आदि से ले सकते हैं हम। हाँ, अब नेक्स्ट चलते हैं हम कलर। यहाँ से क्या करते हैं हम, स्टेप बाय स्टेप हम सारी ड्राइंग बना लेते हैं। उसके जैसे मान लो हमारे कलर मैच होता है, कलर है ये, हमने आउटर वॉल ली, वो हमने ले ली ब्लू कलर में। अगर हमने येलो कलर ली, वो ले लिया हमने 4.5 इंच की वॉल, इनर वॉल। और हमने कंस्ट्रक्शन लाइन ली, जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन मैंने इसमें बताई, कंस्ट्रक्शन लाइन मतलब डेड डैश लाइन मान लो, या कंटिन्यू लाइन होती है कंस्ट्रक्शन वैसे तो, वैसे डेड डैश लाइन है। जैसे हम बीम शो कर रहे हैं किसी ड्राइंग में, अगर बीम शो कर रहे हैं, और जब बीम शो कर रहे हैं उसको अलग कलर सेलेक्ट से, कॉलम, जब कॉलम बताएंगे, कॉलम को अलग स्टेप से सेलेक्ट करते हैं। इस तरीके से हम 1 बाई 1 इसके साथ टेबल बना लेते हैं। और ये हमारे जो स्क्रीन दिख रही है, जैसे किसी भी ड्राइंग को हम आउटर वॉल को अगर हम उन्हें शो नहीं करना चाहते, अगर आउटर वॉल को शो नहीं करने चाहते, इसको हम जो बल्ब है इसको बंद कर देंगे हम, इस तरीके से ताला लगा देंगे, इस तरीके बंद हो जाएगा, ओपन कर देंगे। ठीक, इसके लिए हम जानकारी, बेसिक जानकारी देंगे आपको। इसी तरह सारी लेयर बना के बताएंगे। ये सारे कलर हो गए हमारे। अगर हमारे इतने सफिशिएंट कलर हैं तो ठीक है, लेकिन सफिशिएंट कलर ही देता है। और अगर जाने के बाद आप सेलेक्ट कलर भी कर सकते हैं इसमें के, इंडेक्स कलर, ट्रू कलर एंड कलर बुक्स, इसमें जा सकते हैं। ब्लैक कलर ले सकते हो। हाँ, एक और चीज़, ये डिस्प्ले हमारी दिख रही है डिफरेंट कलर में आती है, इसको हम कई कलरों में इसे ले सकते हैं हम। जैसे मान लो डिस्प्ले, अब डिस्प्ले कलर में जाने के बाद यहाँ से जाएंगे हम, इस डिस्प्ले को हम यहाँ से देखो ब्लैक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं वीडियो थोड़ा कट कर दी थी। अब देखिए इसमें ऑप्शन में जाएंगे, कलर में जाएंगे, यहाँ से हम जैसी स्क्रीन आप लेना चाहोगे उस तरीके से हम डिस्प्ले कर सकते हैं इसे। मान लो हमें रेड कलर में करना है, तो देखो रेड कलर में देखो, ओके। और इसके बाद हम फिर से वाइट में चले जाते हैं। आप ब्लैक लेके देखो, ब्लैक आपको शो करता हूँ। देखो, इससे पहले क्या, जब मैंने ऑटोकैड सीखा था तो मैं ब्लैक में काम करता था। तो उसी टाइम जब मैं कंपनी में गया और कंपनी में जैसे यूज़ किया, तो वहाँ डिफरेंट तरीके से कलरों को यूज़ करने लगे, तो मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। वहाँ मैंने कम से कम 1 साल जॉब किया और वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो ऐसे ही ये कलर हम जा सकते हैं डिस्प्ले में, डिस्प्ले कलर में जाओ और वाइट ही कर देते हैं हम इसे। नेक्स्ट हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अप्लाई, ओके। देखो ऑप्शन में हमने ऐसे बताया था, लेकिन इसमें हम क्या है कि जैसे हमारा ये कर्सर है, डिस्प्ले सेटिंग कर सकते हैं यहाँ से। अब इसमें गए सिस्टम में गए, ड्राफ्टिंग मतलब ड्राफ्टिंग में गए। अब ये हमारा कर्सर है, इस कर्सर को हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा सकते हैं, फुल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, स्टेप हेड, इस कर्सर को बढ़ा सकते हैं। ऐसे
ये देखिए स्नैप स्नैप कर सकते हैं, सिलेक्शन करते हैं, सब बताएंगे हमें नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ डिस्प्ले में जाओगे तो ये हमारे कर्सर, ये फुल है कर्सर हमारा। क्रॉसर साइज हम बढ़ा सकते हैं या डिस्प्ले बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फाइल ओपन सेव, ये सब कितना हमारी जो ऑटोमेटिकली सेव होती है, जैसे कोई ड्राइंग हमने हमने सॉफ्टवेयर पे बनाई, अगर हमें वो ड्राइंग अगर सेव करनी है, अगर हम वहाँ पे हमारी हर 10 मिनट बाद वहाँ पर सेव हो जाती है। अगर हम यहाँ 5 डालते 5 मिनट बाद सेव होगी, अगर हमें 1 मिनट डाल देंगे तो 1 मिनट बाद सेव होगी। तो इसी तरीके से हम इसे अलग अलग चेंजेस में सेव कर सकते हैं। यहाँ से ओके कर सकते हैं, ओके कर देंगे। हाँ, अभी लेआउट के बारे में जानकारी देते हैं हम। अब लेआउट इस तरीके से कोई लेआउट बनाते हैं तो उस लेआउट के लिए यूज में आती है हमें ये, ठीक है। इस तरीके से लेआउट 1 लेआउट 2 और भी लेआउट बढ़ा सकते हैं आप।